नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है मेरे वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आप मार्च के महीने में सब्जी खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह बहुत ही अच्छा महीना माना जाता है, क्योंकि किसान भाइयों इस महीने में लगी हुई सब्जी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा रेट मिलता है। तो किसान भाइयों, हम आपको टॉप 5 सब्जियों के बारे में बताएंगे एवं उनकी वैरायटियों के बारे में बताएंगे। किसान भाइयों, पहली हमारी जो सब्जी की खेती है वह धनिया की खेती है। किसान भाइयों, गर्मी के महीने में धनिया की खेती बहुत ही ज़्यादा सस्ती एवं लाभदायक सब्जी मानी जाती है, क्योंकि यह धनिया बहुत ही कम लागत में बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होता है। तो किसान भाइयों, अगर आप धनिया की खेती करते हैं तो मार्केट में आपसे 50 से 60 रुपए किलो तक रेट मिलेगा। किसान भाइयों, अगर हम धनिया की वैरायटियों की बात करें तो आर के सीड का रॉयल ब्लिस, श्री राम की महक, सेंग्रो सीड की कारगिल, सामंत सीड की, ईस्ट वेस्ट सीड की रामसेस, ये प्रमुख जो धनिया की वैरायटी हैं यह 30 से 35 दिन में अपना प्रोडक्शन चालू कर देते हैं और यह बहुत ही अच्छी वैरायटियां हैं जो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली वैरायटियां होती हैं। किसान भाइयों, अगर हम धनिया के सीड रेट की बात करें तो 60 से 8 केजी प्रति एकड़ धनिया का बीज लगता है। और अगर हम इसकी दूरी की बात करें तो आप धनिया को हमेशा पलिये में ही लगाना चाहिए। किसान भाइयों, धनिया लगाने के पूर्व यह सावधानी रखनी चाहिए कि गर्मी के महीने में धनिया अंकुरित नहीं होते, इसलिए आप धनिया को हमेशा अंकुरित करके ही खेत में डालें। किसान भाइयों, धनिया के खेत में हम खाद एवं उर्वरक की बात करें तो आप गोबर की सड़ी हुई खाद को 7 से 8 टन डलवा कर 2 से 3 गहरी जुताई करके खेत को समतल करके छोड़ देना चाहिए। एवं हम उर्वरक की बात करें तो आप यूरिया, डीएपी, पोटाश, एनपीके, जिंक, ऑर्गेनिक खाद आदि पौधों की आवश्यकता के अनुसार 2 से 3 बार जरूर धनिया के खेत में डालना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम धनिया के खेत में निदाई गुड़ाई करें तो धनिया लगने के 4 से 5 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई एवं धनिया लगने के 20 से 20 दिन बाद दूसरी निदाई, 2 निदाई गुड़ाई बहुत ही अति आवश्यक होती है। किसान भाइयों, धनिया बहुत ही नाजुक पौधा होता है, ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए इसमें निदाई गुड़ाई बहुत ही सावधानी तरीके से करें। किसान भाइयों, अगर हम धनिया में सिंचाई की बात करें तो आप गर्मी के महीनों में धनिया के खेत में 4 से 5 दिन के अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए, जिससे कि धनिया का खेत सूखे नहीं। किसान भाइयों, अगर हम धनिया के खेत में प्रमुख कीट की बात करें तो पत्ती खाने वाली सूढ़ी, अर्धकुंडल, ये माहू, यह प्रमुख जो कीट होते हैं धनिया को बहुत ही ज़्यादा हानि पहुँचाते हैं। किसान भाइयों, अगर हम धनिया में प्रमुख रोग की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू, अम्लानी, यह प्रमुख जो दो रोग होते हैं धनिया को बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, अगर हम धनिया में प्रोडक्शन की बात करें तो 7 से 8 कुंटल प्रति एकड़ धनिया में आप प्रोडक्शन ले सकते हैं। किसान भाइयों, दूसरी हमारी जो सब्जी खेती है वह मूली की खेती है। अगर हम मूली की वैरायटियों की बात करें तो सेंग्रो सीड का बोनस, डॉक्टर सीड की R45, सोमनी सीड, एग्रो सीड का सुभारा 32 और सामंत सीड, यह मूली की बहुत ही ज़्यादा टॉप क्वालिटी की वैरायटियाँ होती हैं जो प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा देती हैं। किसान भाइयों, अगर हम मूली के सीड रेट की बात करें तो आप 500 ग्राम से 600 ग्राम प्रति एकड़ मूली के बीज को बो सकते हैं। किसान भाइयों, गर्मी के महीने में मूली बो के तुरंत पानी ज़रूर लगा देना चाहिए, नहीं मूली का बीज फट जाता है। किसान भाइयों, अगर मूली में हम खाद बीज की बात करें तो आप गोबर की सड़ी हुई खाद को 8 से 10 टन खेत में डलवा कर 2 से 3 गहरी जुताई करके खेत को में क्यारियाँ ज़रूर बना लेनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम मूली के खेत में निदाई गुड़ाई की बात करें तो आप मूली लगने के 10 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई एवं मूली लगने के 25 दिन बाद दूसरी निदाई गुड़ाई, 2 निदाई गुड़ाई मूली के लिए बहुत ही अति आवश्यक माना जाता है। किसान भाइयों, अगर हम मूली के खेत में पानी की बात करें तो आप 4 से 5 दिन के अंतराल में ज़रूर मूली के खेत को पानी देते रहें, जिससे किसी भी प्रकार का मूली सूखे ना हो, प्रोडक्शन में कमी ना आए। किसान भाइयों, अगर हम मूली में उर्वरक की बात करें तो आप यूरिया, डीएपी, पोटाश, ऑर्गेनिक खाद, जिंक, एनपीके, यह पौधों की आवश्यकता के अनुसार 2 से 3 बार मूली के खेत में ज़रूर देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर मूली आपको मार्च के महीने में लगाना है तो यह वैरायटियाँ बहुत ही ज़्यादा आपको प्रोडक्शन देंगी और बहुत ही ज़्यादा रेट से बिकेगी। किसान भाइयों, तीसरी जो हमारी सब्जी की खेती है वह खीरा की खेती है। खीरा मार्च के महीने में अगर आप लगाते हैं तो आपको खीरे में 30 से 40 रुपए का मार्केट रेट मिलेगा और यह बहुत ही ज़्यादा लाभकारी खीरे की खेती होती है। किसान भाइयों, अगर हम खीरे की वैरायटियों की बात करें तो हाईवे सीड का चित्रांकुर सीड की लालनी, VNR सीड का कुमुद, क्लाउड सीड की दामनी, नाथ सीड का 1061, यह जो वैरायटियां हैं बहुत ही टॉप क्वालिटी की एवं 65 से 70 दिन में अपना प्रोडक्शन देने वाली वैरायटियां होती हैं। किसान भाइयों, अगर इन वैरायटियों की हम खासियत बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा मार्केट में बिकने वाली वैरायटी होती हैं। किसान भाइयों, अगर हम खीरे में खाद एवं उर्वरक की बात करें तो गोबर की सड़ी हुई खाद को 8 से 10 टन डलवा कर खेत को 2 से 3 गहरी जुताई करवा के खेत को छोड़ देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम उर्वरक की बात करें तो खीरे के खेत में यूरिया, डीएपी, पोटाश, एनपीके, ऑर्गेनिक खाद, जिंक आदि पौधों की आवश्यकता के अनुसार खेत में ज़रूर डलवाना चाहिए।
किसान भाइयों, अगर खीरे के खेत में हम पानी की बात करें तो आप गर्मी के महीनों में खीरे के खेत बहुत ज़्यादा सूख जाता है। इसलिए आप 4 से 5 दिन के अंतराल में खीरे के खेत में ज़रूर पानी देते रहें। किसान भाइयों, अगर खीरे के खेत में निदाई गुड़ाई की बात करें तो खीरा लगने के 15 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई एवं खीरा लगने के 35 दिन बाद दूसरी निदाई गुड़ाई करना बहुत ही अति आवश्यक होता है। किसान भाइयों, अगर निदाई गुड़ाई करते हैं तो किसी भी प्रकार का कीट एवं रोग नहीं लगता है और प्रोडक्शन में कमी नहीं होती है। किसान भाइयों, अगर हम खीरे की प्रोडक्शन की बात करें तो आप 200 कुंटल से लेकर 300 कुंटल प्रति एकड़ खीरे का प्रोडक्शन होता है। किसान भाइयों, जो हमारी चौथी सब्जी है वह लौकी की खेती है। अगर आप लौकी की खेती मार्च के महीने में करते हैं तो आपको मार्केट में 30 से 40 रुपये किलो तक आसानी से रेट मिलेगा। किसान भाइयों, अगर हम लौकियों की वैरायटियों की बात करें तो सेमनी सीड का शारदा, VNR सीड की सरिता, नाथ सीड का प्रसाद, नाथ सीड का वरदान, नामधारी सीड की कावेरी, हाईवेस्ट सीड का वरुण, यह जो प्रमुख वैरायटियाँ हैं यह अपना 60 से 70 दिन में अपना प्रोडक्शन देना चालू कर देती हैं। किसान भाइयों, अगर हम लौकी में सीड रेट की बात करें तो 800 ग्राम से 1 किलोग्राम तक लौकी का बीज लगता है। किसान भाइयों, अगर हम लौकी में खाद एवं उर्वरक की बात करें तो गोबर की सड़ी हुई खाद को 8 से 10 टन खेत में डलवाकर 2 से 3 गहरी जुताई करके खेत को समतल बना लेना चाहिए। किसान भाई, लौकियों को हमेशा थाले में ही लगाना चाहिए। अगर आप लौकी के खेत में उर्वरक की बात करें तो यूरिया, DAP, पोटास, ऑर्गेनिक खाद, जिंक, NPK यह प्रमुख जो उर्वरक होते हैं यह पौधों की आवश्यकता के अनुसार 2 से 3 बार खेत में ज़रूर डलवाना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम लौकी लगाने की दूरी की बात करें तो आप लाइन टू लाइन 180 सेंटीमीटर और पौधा टू पौधा 50 सेंटीमीटर की दूरी पर ही लगाना चाहिए। किसान भाइयों, अगर लौकी में हम सिंचाई की बात करें तो आप गर्मी के महीनों में 4 से 5 दिन के अंतराल में ज़रूर सिंचाई करते रहना चाहिए, जिससे कि प्रोडक्शन में कमी ना आए। किसान भाइयों, अगर हम लौकी में निदाई गुड़ाई की बात करें तो आप लौकी लगने के 15 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई एवं लौकी लगने के 35 दिन बाद दूसरी निदाई गुड़ाई, 2 निदाई गुड़ाई लौकी के लिए बहुत ही अति आवश्यक मानी जाती है। किसान भाइयों, अगर हम लौकी में प्रोडक्शन की बात करें तो 200 कुंटल से लेकर 250 कुंटल प्रति एकड़ लौकी का प्रोडक्शन होता है। किसान भाइयों, अगली जो हमारी सब्जी की खेती है वह करेले की खेती है। करेले को बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाने वाली यह सब्जी की खेती है। किसान भाइयों, अगर हम करेले की वैरायटियों की बात करें तो ईस्ट वेस्ट सीड का पाली, हाईवेस्ट सीड का पल्लवी, सोमनी सीड का जलारी, VNR सीड का करण और क्लास सीड का अनुष्का, यह जो वैरायटियां हैं वह 60 से 70 दिन में अपना प्रोडक्शन देना चालू कर देती हैं और ये मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली वैरायटियां होती हैं। किसान भाइयों, अगर हम करेले की सीड रेट की बात करें तो आप 1 किलोग्राम करेले का सीड खेत में लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम करेले की डिस्टेंस की बात करें तो लाइन टू लाइन 200 सेंटीमीटर और पौधा टू पौधा 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ही लगाना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम खाद एवं उर्वरक की बात करें तो गोबर की सड़ी हुई खाद को 60 से 8 टन खेत में डलवा कर 2 से 3 गहरी जुताई करके 20 दिन के लिए खेत को छोड़ देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप खेत में 8 से 10 टन गोबर की खाद डालते हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। किसान भाइयों, 20 दिन छोड़ने के बाद फिर से 2 से 3 गहरी जुताई करके खेतों में थाला बना लेना चाहिए। करेले को हमेशा एक थाले में 5 से 6 बीजों को लगाना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम उर्वरक की बात करें तो करेले के खेत में यूरिया, DAP, पोटास, ऑर्गेनिक खाद, जिंक, NPK यह पौधों की आवश्यकता के अनुसार खेतों में 2 से 3 बार ज़रूर डालना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप करेले के पौधों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो उसमें सीड ट्रीटेड ज़रूर करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर करेले के खेत में सिंचाई की बात करें तो आप गर्मी के महीनों में 3 से 4 दिन के अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए। किसान भाइयों, गर्मी के महीने में करेले का खेत ज़्यादा सूख जाता है, इसलिए आप 3 से 4 दिन के अंतराल में पानी देते रहना चाहिए। पानी देने से आपका प्रोडक्शन में कमी नहीं आएगी। किसान भाइयों, करेले के खेत में हम निदाई गुड़ाई की बात करें तो करेला लगने के 15 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई एवं करेला लगने के 35 दिन बाद दूसरी निदाई गुड़ाई ज़रूर करवानी चाहिए। किसान भाइयों, निदाई गुड़ाई करवाने से किसी भी प्रकार का रोग एवं कीट नहीं लगता है एवं खरपतवार नष्ट हो जाता है। किसान भाइयों, अगर करेले में हम प्रोडक्शन की बात करें तो 100 से लेकर 150 कुंटल प्रति एकड़ करेले का प्रोडक्शन होता है। किसान भाइयों, अगर हम करेले में कीट की बात करें तो लाल बीटल, माहू, तेला, मकड़ी, फल मक्खी, स्पाइडर माइन यह जो प्रमुख कीट होते हैं यह करेले को बहुत हानि पहुंचाते हैं।
किसान भाइयों, अगर करेले में हम प्रमुख रोग की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, एंथ्राक्नोज, यह जो प्रमुख रोग होता है यह करेले को नुकसान पहुंचाता है।